नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करने वाले हैं। तो छठी कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम छठी कक्षा में हिंदी विषय का गद्य जन्मदिन इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो यह देखो, हमारा जो किताब है हिंदी का, वहाँ पे जन्मदिन इस पाठ का जो लेखन किया है वो जो लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव, उनका जो जन्म है वो 11 मार्च 1929 में हुआ है। वो कहाँ है तो जैनपुर खैरोना, इसमें उनका जन्म हुआ है। उनकी रचनाएं कौन कौन सी है तो उन्होंने विविध बाल कहानियाँ, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि जो उनकी रचनाएं प्रसिद्ध है। तो यह देखो, परिचय में आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन से संलग्न है। जो प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी है वो क्या है कि पिछले 6 दशकों को साहित्य के सृजन से संलग्न है। प्रस्तुत कहानी में उन्होंने क्या लिया है तो प्रस्तुत कहानी में उन्होंने मैं पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने क्या किया है कि हमारा जो जन्मदिन वो पाठ है, उस पाठ में क्या किया है कि उन्होंने पानी के बचत, कैसे पानी की बचत और उनका जो महत्व है, पानी का महत्व कैसा है वो उसकी हमें उस पर हमारा क्या है उनको ध्यान आकर्षित किया गया है। तो यह देखो, पाठ का परिचय में हमें क्या दिखाई देता है तो जो जन्मदिन वो पाठ है, वो पाठ में एक बबलू नाम का एक लड़का है। तो बबलू एक क्या है कि शरारती लड़का था जो अपने आप ही मस्त रहता था। अक्सर नल खुला छोड़ देता, पानी बहता रहता। वह कूलर, बल्ब, पंखा आदि कभी भी बंद नहीं करता था। माता पिता, स्कूल के शिक्षक सभी उसे समझाते रहते, परंतु उस पर कोई असर नहीं होता था। अंत में माँ को मौसी के साथ मिलकर एक नाटक करना पड़ा, जिससे बबलू को समझ में आया कि पानी, बिजली आदि अनमोल है। या देखो, हमारा जो पाठ का परिचय है उन्होंने क्या दिया है कि बबलू एक क्या कि शरारती एक लड़का था। वो क्या करता है कि आप अपने आप ही मस्त रहता था। वो क्या कहते हैं कि आप अपने ही मस्त रहता था। अक्सर क्या करता है वो, जो नहाने चल जाता तो जो नल है पानी का, तो क्या करता है कि खुला छोड़ देता है और पानी क्या करता है बहता रहता है। वो अपने जो कमरा है, कमरे में जो कूलर, बल्ब, पंखा जो आदि चीज़ें जो वस्तु है वो क्या करता है कभी भी बंद नहीं करता था। इसलिए उनकी माता पिता हुए और स्कूल के जो शिक्षक है उनके, वो क्या करते हैं उसे हर वक्त क्या करते हैं कि समझाते रहते हैं, परंतु उस पर कोई ही अक्षर नहीं होता। और वो तो नहीं होता तो क्या उनकी जो माँ है वो माँ क्या करते कि उनकी जो बहन है यानी कि बबलू की जो मौसी है, वो मौसी के साथ क्या करते हो कि मिलकर वो एक नाटक करते और उस जिससे बबलू की समझ में आए कि पानी, बिजली और बिजली वो कितने अनमोल है। हमारे जीवन में पानी और बिजली का महत्व कितना अनमोल है, वो सब वो क्या करते हैं बबलू को समझ में आना चाहिए। इसलिए कि वो क्या करते हैं कि अपने मौसी के साथ क्या करते हैं कि एक मिलकर नाटक करती है। इस जन्मदिन पाठ से हमें पानी का महत्व कैसा है और उनकी बचत कैसी करनी चाहिए हमें, इस पाठ से हमें दिया गया है। तो यह देखो, हमारा पाठ नंबर 19 में हमारा जन्मदिन इस पाठ का वर्णन किया जाए। तो यह देखो, मैं कौन हूँ
सूचना, निर्देश, आदेश, अनुरोध, विनंती के वाक्य विराम चिन्ह सहित पढ़ो और समझो। या देखो हमारे यहाँ 5 वाक्य दी गए। पहला जो है, बगीचे के फूल तोड़ना मना है। जैसे फल सब्जी लेकर घर आओ। चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बच्चों ने कहा कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताएं। या देखो विनंती वाक्य में वाक्य विराम से या देखो सूचना दी गई है, निर्देश, आदेश और अनुरोध और विनंती, ये जो 5 क्या है विराम चिन्ह सहित हमें वाक्य दी गई है। तो या देखो बच्चों, गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसने लगा, मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमाचौकड़ी मचा हुई थी। तभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता हो, बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहता रहता। स्कूल में भी उससे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वो वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता था। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता। माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। लेकिन यह बात बबलू को समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसारा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी और कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल 2-1 मेणबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। तो यहाँ देखो जन्मदिन इस पाठ में क्या दिया गया है, तो आपने तो गर्मी पड़ने लगी थी और धीरे धीरे उसके तेवर क्या हुए थे कि तीखे हो चले थे। गर्मी का जो सीजन है यानी कि पड़ रहा था, यानी कि गर्मी पड़ने लगी तो धीरे धीरे उसके तेवर क्या है, उन्हाची झळ काय होती लागत होती और सूरज आग बरसने लगा, यानी कि सूर्याची जी किरणे वह जास्त कडक पड़ने लगी थे। मगर इन सबसे बेखर बबलू अपने आप ही मस्त था। जब क्या होते बबलू, मगर इन सबसे बेखबर क्या है कि बबलू क्या होता है कि अपने आप ही मस्त था। उसे बाथरूम में उसे आधा घंटा हो चुका था। जब बबलू गर्मी हो गई तो बबलू ने कहा कि बबलू को बाथरूम में
गुस्से किती गुस्से तो आधा घंटा हुआ था, यानी कि बबलू आंघोळीला गेला तो किती अर्धा तास तो काय करते बाहेर आलेला नहीं। तो शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी, यानी कि क्या धमा चौकड़ी यानी कि धूम मचाना। यहाँ पर यह है कि धमा चौकड़ी, यहाँ पर मुहावरा आ गया है। तो कौन सा, तो धमा चौकड़ी। धमा चौकावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। याद रखो, धमा चौकड़ी यानी धूम मचाना। तो कभी तो वह शावर के साथ ही नल की टोटी भी क्या करता है कि खोल देता है। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ता है कि बबलू इस तरह पानी बर्बाद मत करो, पानी को बर्बाद मत करो, ऐसा माँ चिल्लाती है। माँ ऐसा कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस क्या है नहा रहा हूँ, ऐसा बबलू ने माँ से कहा है। तो इस गर्मी में मेरा मन करता है कि मैं क्या कहती कि घंटों तक मैं क्या करते हैं नहाता रहूँ, ऐसा बबलू का मन करता है। बबलू की इस आदत से क्या करते हैं कि आप जो उनके जो माता पिता है वो क्या है दोनों के कि परेशान थे। तो क्या क्यों, तो वह मंजन करते हैं कि समय देर तक वो क्या कहते पानी बहता रहता। स्कूल में भी क्या बबलू को क्या है कि डांट खानी पड़ती है, तो क्योंकि वो क्या करता है कि वहाँ का जो नल है, वहाँ की नल की जो टोटी है वो क्या करते हैं अक्सर क्या करता है खुली छोड़ देता है। इसलिए उनके जो शिक्षक है वो क्या करता है कि उसको डांटता है। पानी की ही बात नहीं, तो वो क्या करता है कि जब बिजली के साथ भी यही होता है। वहाँ वो क्या करता है कि अपने कमरे में क्या है कि बल्ब, कूलर और पंखा, वो उनके जो बटन है वो ऐसे ही बटन है वो क्या है कि बंद करना भूल जाता है। कभी वह पढ़ते पढ़ते समझ सो जाता है, तो उनका जो बल्ब है वो क्या करते हैं कि वैसे ही जलता रहता है, और उनकी जो माँ है वो वहाँ क्या करते हैं कि जो बल्ब बुझाना पड़ता है, माँ को ही बल्ब बुझाना पड़ता है। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार क्या है सीमित, भंडार यानी खजाना, दोनों का खजाना क्या है कि सीमित है। हाँ, सीमित यानी सीमित है। हाँ, दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा, दुनिया के जब सभी लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो नहाना वहाना दूर है, वहाना नहाना तो दूर है, लोग एक घूंट पानी के लिए भी क्या कर तरसेंगे, ऐसा लेखक प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी ने हमें कहा है। लेकिन बबलू यह बात को समझने में के बिल्कुल में नहीं आती, बबलू को इस बात को बिल्कुल समझ में आती। माँ और पापा दोनों ही इसमें सुधार लाना चाहते थे। जो बबलू की माँ और पापा हो गए उसको दोनों ही सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, उन्हें कोई सूझ नहीं रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी जो है बबलू की जो मौसी है उसकी बेटी पूजा है, उनका क्या है जन्मदिन था। और वो जब उन्होंने क्या किया है कि सबको बबलू और बबलू के माता पिता को क्या है कि इनवाइट किया गया था, यानी कि खाने के लिए बुलाया था। शाम को वो लोग सब लोग उनके घर में गए, तो वहाँ क्या है कि सब यहाँ क्या है कि पहुँच गए, तो वहाँ पर सन्नाटा देखकर, सन्नाटा यानी गहन शांति यानी सब गहन शांति देखकर बबलू को क्या है कि आश्चर्य हुआ था। मेज पर भोजन लगा था, वहाँ पर क्या है मेज पर क्या है कि भोजन लगा था, यानी खाना लगाया गया था। गुब्बारे और रंगीन झालर से भी उनका कमरा क्या है कि सजे हुए थे, और कमरे में उनके बिजली की रोशनी नहीं थी। सब किया गया था, पर बिजली की जो रोशनी है वो रोशनी उसके कमरे में नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे, केवल एक दो मोमबत्तियाँ का धीमा प्रकाश वहाँ पर फैला हुआ था। बबलू को आश्चर्य हुआ कि सिर्फ 2 मोमबत्तियों का प्रकाश फैला हुआ था।
वो सब लोग क्या है कि गर्मी से क्या है परेशान नजर आ रहे थे। बबलू को जब सब लोग आए थे वो क्या है कि गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। यहाँ पर हम रुकते हैं तो रुकते हैं। इसका जो अगला भाग है वो हमें